राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बॉड मास। बॉड मास मीन्स क्या होता है? सरलीकरण। जब आपको एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ब्रैकेट ये सब दिया रहे तो उसको सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बॉड मास का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें बॉड मास में एक एक वर्ड का मतलब होता है। जैसे बॉड मास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। बी से ही ब्रैकेट होता है, जिसमें ये ब्रैकेट के तीनों रूप है, जिसमें ये छोटा ब्रैकेट होता है, ये मंझला वाला होता है और ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। उसके बाद ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। उसके बाद डी मीन्स होता है डिवीज़न। डिवीज़न से हमें क्या करना पड़ता है? भाग देना पड़ता है। उसके बाद है एम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद ए से एडिशन, आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। फिर ऐसे सब्ट्रैक्शन मीन्स आपको घटाना पड़ेगा। सरलीकरण करने के लिए आपको सबसे पहले ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाद अगर कुछ नंबर दिया हुआ है तो उसको ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर नंबर है उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, फिर प्लस करना पड़ेगा और सबसे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ये है बॉड मास का नियम। अब आगे क्या कह रहा है? ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो ऑफ का मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। बट इज ऑपरेटेड विथ बिफोर डिवीज़न। बट ये कब ऑपरेट होता है? बिफोर डिवीज़न मीन्स डिवीज़न से पहले, मतलब भाग से पहले क्या करना पड़ता है आपको? ऑफ को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। और ऑफ मीन्स ही मल्टीप्लिकेशन होता है और इसको सॉल्व करना पड़ता है आपको डिवीज़न से पहले। इफ़ देयर इज़ नो साइन, यदि आपको वहाँ पे कोई भी साइन नहीं है प्लस माइनस का, बिटवीन अ नंबर एंड ब्रैकेट, नंबर और ब्रैकेट के बीच में, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नंबर और ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ठीक है। इट इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। जब ब्रैकेट है और आपको यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। जैसे क्या दिया हुआ है? 5 ब्रैकेट में 4+2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 5 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, हमको ब्रैकेट हटाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे? यही बताया यहाँ पे ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? 5 में 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 30 आंसर। एक बार और रिपीट करती हूँ। बॉड मास मीन्स होता है सरलीकरण, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट रहता है। ये हमारे ब्रैकेट है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये मेजला ब्रैकेट होता है और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। उसके बाद ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है गुणा। उसके बाद डी होता है डिवीज़न, आपको भाग करना पड़ेगा। फिर है एम से मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर ए से एडिशन, एडिशन से आपको प्लस करना पड़ेगा और सबसे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ये है बॉड मास के नियम। तो आइए हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1/2 + 4, फिर ब्रैकेट में 2 + 5/3, फिर ब्रैकेट क्लोज है, -10 / 5 मल्टीप्लिकेशन 2। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अभी हमने नियम देखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ब्रैकेट दिया हुआ है उस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है? 1/2, उसे हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? जो 4 है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 का 4। अब ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? 5 + 2, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे। 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/3। ये हो गया 7/3। अब ये ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। फिर -10 है, अब डिवाइडेड 5 × 2। सबसे पहले हमने क्या किया है? ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7, और ये हो जाएगा 7/3। तो हमारा जो है वो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद कितना आया है? 7/3। अब हम सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे? ये 1/2 + 4। अब क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में कुछ नंबर नहीं दिया है, मतलब क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? 4 × 7/3। तो हमारा ब्रैकेट क्या हो गया? ऑफ हो गया। ब्रैकेट को हटाने के लिए ऑफ करना पड़ता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर -10 / 5 × 2। फिर आगे के स्टेप में 1/2 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 × 4 = 28। 28/3 -10 / 5 × 2। फिर क्या करेंगे? अब हमने जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट के बाद हमें यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, उसके बाद अब हम क्या सॉल्व करते हैं? जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑफ सॉल्व हो गया, दो
जो सीक्वेंस है वो हमने निपटा दिया। तो अब हमें क्या करना है, डिवीज़न सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिवीज़न है, कहाँ पे भाग का साइन है, यहाँ पे भाग का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले भाग को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 28/3। ये माइनस का साइन है तो माइनस का -10 ही रहेगा। अब क्या, सॉरी ये -10 नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 10 को डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 2। ये हो जाएगा 2 × 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फिर आगे की सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 28/3 -2 × 2। ये हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड है, जो भाग है उसमें भाग दिए हैं। 5 को 10 से भाग दिए, कितना आएगा, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे आया है 2 × 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है 1/2 प्लस 28/3। अब लास्ट क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है, हमें उसको सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, 1/2 है, यहाँ पे 28/3 है, और यहाँ पे 1 सिर्फ 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो हम पे क्या मानते हैं, ये क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 28/3 - 4/1। अब ये आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, सभी का हर जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, हर को इक्वल करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं 2 3 और 1 का। तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, ये 3 और ये 1 का 1। फिर 3 से जाएगा, 1 1 और ये 1। तो कितना आया है, 2 × 3। तो 2 3 जा कितना आया है, 6। तो हमारा एलसीएम कितना आया है, 6। अब हम क्या करेंगे, हर को इक्वल करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम नीचे में क्या लिखेंगे, 6। अब हम क्या करेंगे, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 2 3 जा 6। तो हो जाएगा 3। अब ऊपर वाले नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 × 1 प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 2 जा 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 28 माइनस, अब 1 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 1 1 जा 1 6 1 जा 6। तो क्या हो जाएगा, 6 × 4। अब ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस, अब 28 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 28 2 जा हो जाएगा 56 माइनस 6 4 जा कितना होता है, 24। तो ये हो जाएगा 24/6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले प्लस को सॉल्व करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया अब हमारे पास। तो अब हम किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 56 में हम +3 करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 59 माइनस 24/6। अब हम 59 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35/6। ये हमारा आंसर, क्योंकि ये आगे नहीं कटेगा। अगर आगे नहीं कटेगा तो जो नंबर है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आपको और क्लियर से समझाती हूँ मैं। 1/2 प्लस 4, 2 प्लस 5/3 -10 डिवाइड 5 × 2 है। तो आपको क्या करना है, बॉडमस में जब भी आपको बॉडमस सरलीकरण को कहा जाए तो आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट में दिया रहता है उस नंबर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हम सीक्वेंस से करते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से तुरंत सॉल्व कर दिया, ऐसे नहीं होता। इसको आपको क्या करना पड़ता है, लाइन से सॉल्व करना पड़ता है। जिसमें क्या दिया हुआ है, 1/2 प्लस 4। अब 5 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/3 -10 डिवाइडेड 5 × 2। फिर 1/2 प्लस, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट को हटाना मीन्स ऑफ क्या होता है, तो क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 23/8 -10 डिवाइडेड 5 × 2। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ब्रैकेट हटा लिया, ऑफ भी हो गया, अब हम क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। हम लाइन से कर रहे हैं, जिससे ब्रैकेट हटाया हमने सबसे पहले, उसके बाद ऑफ किया, मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। अब हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। तो हमारे पास कितना आया है, 2। डिवाइड भी कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब वो हमारे पास नंबर कितना है, 1/2 प्लस 28/3 - 4/1। क्यों 1 लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है और ये फ्रैक्शन नंबर में दिया हुआ है, इसलिए हमने सपोज क्या माना है, यहाँ पे 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 28/3 - 1/4 है। तो क्या है, जो हमारा हर है वो अलग अलग है। हर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो हमने इसका एलसीएम निकाला तो कितना आया है, 6। अब हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, और ऊपर के नंबर से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 3 × 1 प्लस 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 2 जा 6। तो 2 × 28 माइनस, अब
6 1 जा 6, तो 6 × 4। फिर यहाँ पे क्या किया, 3 1 जा 3 और 28 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 56, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और से हो जाएगा 6 4 जा 24/6। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस में साइन करेंगे, प्लस वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, बॉडमस कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। तो हो जाएगा 56 में +3 किए तो कितना है, 59 - 24/6। तो अब हम इसको माइनस किए तो आया 35/6। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।